तो यदि आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं या आप सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए नियम, यानी अब की बार जो नया सत्र है वो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। तो बच्चों 1 अप्रैल से आपका स्कूल तो लगेगा, आप तो स्कूल में होंगे, तो क्या आपके टीचर वहाँ होंगे या नहीं, है ना सच से? जी हाँ, राजस्थान सरकार है वो नया नियम लागू किया है और उस नए नियम का नाम है स्टाफिंग पैटर्न। जी हाँ, स्टाफिंग पैटर्न। अब ये स्टाफिंग पैटर्न है क्या? अभी आप देख रहे हो कि अब की बार आपका जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी में ही हो गई हैं और क्या चल रहा है ये, ठीक है, हो रहा होगा सर से। तो हम इस वीडियो में बातें करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या आप स्कूल में रहेंगे या नहीं, ठीक है। तो ऐसा एक जादुई आंकड़ा। तो हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग पैटर्न की। चर्चा चल रही है कि ये चुनाव के कारण हो रहा है, लेकिन नहीं, ये चुनाव के कारण नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार ने लागू किया है स्टाफिंग पैटर्न। अब स्टाफिंग पैटर्न का मतलब क्या है? स्टाफ के अनुसार पैटर्न, अर्थात मतलब इससे यूं समझें आप कि हमारे मतलब हम कोई मकान बना रहे हैं और हम जितना काम है उतने हम मिस्त्री और मजदूर रखते हैं, ठीक है। अगर जैसे जैसे हमारा काम कम होता है तो उस समय बाद में हम उस मजदूर को भी छुट्टी दे देते हैं कि नहीं आपकी छुट्टी है या आप कहीं और काम करो, है ना। वही प्रकार राजस्थान सरकार कर रही है। कहने का मतलब है कि स्कूल में जितने विद्यार्थी होंगे उसके अनुपात में टीचर रखे जाएंगे, ठीक है। जितने विद्यार्थी, अब हम कुछ स्कूल देखते हैं कि जिन स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं है, ठीक है, या फिर जिन स्कूलों में अध्यापक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। बस उसी प्रकार, उसी ढर्रे को, उसी परफॉर्मे को सुधारने के लिए सरकार ये कर रही है। अब क्या होगा? विद्यालय खुलेगा 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से तो कन्फ्यूज़न है बच्चों को, तो वही टेंशन कि सर छुट्टी कब होगी। जी हाँ, तो अब की बार परीक्षाएं आपकी पहले करवा ली गई है या जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, तो रिजल्ट भी आप जल्दी देखेंगे। कक्षा 12 से पहले आप कक्षा 10 का रिजल्ट देखेंगे। हो न हो, बातें हैं वो 20 मार्च की चल रही है, तो 20 मार्च के बाद या 20 मार्च को, मार्च के लास्ट सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको कक्षा 10 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब कक्षा 10 के लिए जो कॉपियां हैं वो अध्यापकों को दे दी गई है और अतिरिक्त कॉपियां भी उनको दे दी गई है, ठीक है। 360 की जगह 390 कॉपियां उनको दे दी गई है कि आप जल्दी से चेक करो, ताकि शिक्षा विभाग है वो कह रहा है कि तुरंत हम इसे ढर्रे में आए, यानी 1 अप्रैल से हम स्कूल को खोलें नए से। किताबें भी आपको पहले प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरी, छठी, सातवीं ये बदलाव हो रहा है। उसमें नई बुकें आपको 7वीं कक्षा को नई बुकें मिलेगी, बाकी कुछ एक को नई और कुछ एक को पुरानी किताबें दे दी जाएगी, ठीक है। 1 अप्रैल से बाद में, 1 अप्रैल के बाद में और वही हमारा मई तक, यानी 20 मई होता है, हाँ 20 मई तक हमारा जो सेशन होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे करते हैं क्या है कि नहीं सर, एक मतलब नया बदलाव हम सह नहीं सकते, यानी जल्दी से हमारा दिमाग है वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब बहुत से कहेंगे कि अरे स्कूल खोलने क्यों है, पढ़ाई तो वह 1 जुलाई में चालू होगी। ना, थारो मई महीने पहलो टेस्ट हो जाओ, और पहलो टेस्ट हो जाओ तो इंगो मतलब क्यों होगो? इंगो मतलब गुरुजी 1 अप्रैल मई तक पढ़ाई तो जागो। जी हाँ, पढ़ाई होगी और 1 अप्रैल को आप मतलब मई में आप टेस्ट दे देंगे और टेस्ट दे देंगे। उसके बाद में आपकी छुट्टियां होगी, जो आप ग्रीष्म वाली छुट्टियां ना, गर्मी वाली छुट्टियां, वो आपको सही समय पर छुट्टियां मिलेगी। लेकिन अब की बार छुट्टी से पहले आपका सेशन पूरा हो चुका होगा, ठीक है, मतलब पढ़ाई हो चुकी होगी, टेस्ट हो चुका होगा आपका। इस प्रकार से तो पैटर्न है क्या? पैटर्न है कि सरकार कह रही है कि यदि बच्चे 30 हैं, अब आपका वो गोल्डन रूल देखें कि वास्तव में आप उस स्कूल में रहेंगे या नहीं रहेंगे।
अगर 30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक होगा भाई, 30 बच्चों पर एक अध्यापक, और 60 बच्चों पर कितने अध्यापक है? 2 अध्यापक। और उसी प्रकार 150 बच्चे हैं तो 5 अध्यापक प्लस एक हेडमास्टर साहब। इस प्रकार से होगा। अब सपोज करो कि आपके स्कूल में अगर 150 बच्चे हैं और वहाँ अध्यापक हैं वो HM के अलावा, हेडमास्टर साहब के अलावा 6 हैं, तो सर वो बच गया, उस अध्यापक जी का क्या होगा? उस अध्यापक जी को बताएंगे कि सर प्लस, ठीक है, उस अध्यापक जी को कहा जाएगा कि ये सर है वो प्लस में है, मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वहाँ देखे जाएगा जहाँ इनकी कमियाँ हैं, तो उस अध्यापक साहब को यहाँ से उठाकर वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर कमियाँ हैं। तो ये है स्टाफिंग पैटर्न। और जहाँ से कमियाँ हैं वहाँ उनको भेजा जाएगा और जहाँ कमियाँ हैं वहाँ उनको लाया जाएगा। मतलब अचानक गुरुजी को अचानक ट्रांसफ़र, ठीक है। तो साला दर्पण पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा नामांकन कितना है और नामांकन के अनुसार बच्चे हैं या नहीं, ठीक है। बच्चे नहीं है तो भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इस का फायदा है या नुकसान है? देखो, हर चीज़ का प्लस भी है और हर चीज़ का माइनस भी है। प्लस पॉइंट तो बच्चों के लिए ये हैं कि उनको अध्यापक मिल जाएंगे, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको अध्यापक मिल जाएंगे, ठीक है। ये इनका प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट इस व्यवस्था का ये रहेगा कि जो ग्रीष्म अवकाश होता है उससे आप पहले पढ़ चुके होंगे, यानी हमारी पढ़ाई है वो, यानी चौथे हिस्से की पढ़ाई है वो हो चुकी होगी। तो ग्रीष्म अवकाश हम काम में ले सकते हैं, बच्चे हैं वो पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, उनको होमवर्क वगैरह ये उनको पता होगा कि हम इस क्लास में और चालू रहेंगे, वरना बच्चे भूल जाते हैं, तो ये उनको नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से, और शहरी स्कूलों को इनका फ़ायदा मिलेगा, यानी विकसित हो सकती है ऐसा। और अगर हम इनके नुकसान की बात करें, यानी इनके जो नेगेटिव पैटर्न की बात करें, तो नेगेटिव में क्या होगा, यानी हस्टल बस्टल, थोड़ी जल्दबाजी। 1 अप्रैल तक आपको, मतलब कोई बच्चा जो वो स्कूल छोड़कर दूसरी स्कूल देखना चाहता है तो यूनिफॉर्म है, बुकें हैं, वो हस्टल बस्टल या जल्दबाजी में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और अध्यापक जी भी स्थायीकरण नहीं है, उनको कभी भी बोरिया बिस्तर बांध के दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, ठीक है। और तीसरा, अगर हमारी पढ़ाई के बीच में 1.5 महीने का या महीने का अवकाश मिलेगा तो बच्चे हैं वो भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का भूलना प्रवृत्ति है। इस प्रकार से, और जो ग्रामीण संस्था है, यानी छोटी संस्था है, छोटी संस्था है जहाँ बच्चे कम हैं, तो वो मर्ज भी हो सकती है और बच्चों को मतलब दूर तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो छोटी संस्था है उसको विलुप्त या मर्ज कर दिया जाएगा। इस प्रकार की तो योजनाएं अच्छी हैं अगर ये धरातल पर लागू हुई तो ये बात थी स्टाफिंग पैटर्न की। अब आप बताइए, आप राजस्थान के कौन से ज़िले में रहने वाले हैं, आपकी स्कूल में कितने नामांकन है और आपके गांव के स्कूल में कितने नामांकन है और वहाँ गुरुजी कितने हैं। तो और आप इसका जज कीजिएगा, मेरी जानकारी के अनुसार मैंने आपको बताया, तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये था स्टाफिंग पैटर्न क्या है, यानी जितना काम उतने मजदूर, जितना काम जितने बच्चे उतने हमारे अध्यापक जी, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ओके, थैंक्स।